सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे दी। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, खरमास के बाद कभी भी विस्तार हो सकता है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। मुकेश सहनी की वापसी हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नए मंत्री के रूप में उनकी वापसी होगी। नीलम देवी बन सकती है मंत्री, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी हुई मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत बिहार की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। और खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, किस बात के संकेत सामने आए हैं और क्या कुछ आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो सियासी गलियारे के जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। और ये इस मंत्रिमंडल में अगले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें दो नए चेहरे जो है वो नजर आएंगे और एक पुराना चेहरा जो है वो बतौर मंत्री पद का शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि बार जो मोकामा विधानसभा है वहां की जो निवर्तमान विधायक हैं वो इस बार मंत्री पद का शपथ लेते नजर आएंगी। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो भी इस बार मंत्री पद का शपथ लेते नजर आएंगे। और पूर्व पशुपालन मंत्री जो है मुकेश सहनी, उनके बारे में भी चर्चा है कि वो भी एक बार फिर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होते नजर आएंगे और बतौर मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते नजर आएंगे। ये विधिवत कार्यक्रम के बारे में अभी कहा गया है कि खरमास चूंकि शुरू हो गया तो खरमास जैसे ही खत्म होगा वैसे ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो एक बार फिर से होगा और ये तीन नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आएंगे। अमित, ये जो तीन नए चेहरों की आप बात कर रहे हैं, इन तीनों के बारे में अगर आप संक्षेप में परिचय दे पाए तो हमारे दर्शकों के लिए समझना आसान होगा। देखिए, जो प्रमुख नाम है सुनील सिंह जो है वो पुराने नेता हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। और उसके अलावा अगर बात करें मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी बतौर पशुपालन मंत्री वो काम कर चुके हैं नीतीश मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा तीसरे नाम की बात करें, ये नया जो नाम है, पहली बार विधायक बन के आई है नीलम देवी, मोकामा से विधायक है, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। जब अनंत सिंह का सदस्यता समाप्त हुआ तो वहां पे उपचुनाव हुए और उपचुनाव में अनंत सिंह पत्नी को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया और वहां से वो जीत कर सदन पहुंची है। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो पूर्व मंत्री थे उनसे जब इस्तीफा लिया गया, कार्तिकेय सिंह से जब इस्तीफा लिया गया है तो उनकी भरपाई जो है नीलम देवी के रूप में ये सरकार करेगी। नीतीश मंत्रिमंडल में नीलम देवी जो है वो मंत्री के तौर पर शामिल होती हुई नजर आएंगी। और ये नजारा जो है वो जैसे खरमास खत्म होगा उसके बाद ये तस्वीर सामने देखने को मिल सकती है। वाकई अमित, ये जो खरमास के बाद की बात इस वक्त चर्चा में है। और अभी फिलहाल अगर मंत्रीगणों की बात करें, कौन कौन से पद पर ये तीन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्या इसकी भी कोई जानकारी है, कोई विभाग, कोई ऐसा स्पष्ट? देखिए, पोर्टफोलियो की जहां तक बात की जाए, विभाग की आवंटन की बात की जाए तो ये मुख्यमंत्री का अपना निर्णय होता है। और इससे पहले भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उस वक्त भी मंत्री पद की शपथ हो जाने के थोड़ी देर बाद जो है पोर्टफोलियो यानी कि विभाग का आवंटन नीतीश कुमार ने खुद से किया था। तो फिलहाल इसको लेकर जो हमने बात की है, चाहे आरजेडी की बात करें या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं उनसे जब हमने बात की तो खुले तौर पे तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि जो भी होगा विभाग वो बेहतर विभाग दिए जाएंगे। और हालांकि कांग्रेस से जब हमने पूछा कि आप तो दो मंत्री पद मांग कर रहे थे और जो चर्चा सामने आई है कि मुकेश सहनी फिर से मंत्री के तौर पर शामिल होंगे, सरकार में शामिल होंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे और आरजेडी कोटे से 2 मंत्री होंगे, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो कांग्रेस के जो लोग हैं, विधायक हैं, उनका कहना है कि देखिए अभी ये चर्चा है तो इसको लेकर के कुछ भी करना जल्दीबाजी होगा। जब तस्वीरें सामने आएगी तो हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस अभी मुख दर्शक बनकर के, खामोश होकर के पूरे खेल को देखना चाहती है, समझना चाहती है। और कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि 2 सीट 2 मंत्रिमंडल में 2 और जगह हमें चाहिए। और ये बात खुद अखिलेश सिंह जो है निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो है, जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला उसी समय उन्होंने कहा था। तो
अब क्या होगा आगे कांग्रेस का रुख, ये भी देखना अहम होगा। और दूसरा ये कि ये 3 नए चेहरे जब मंत्री के तौर पर शामिल होंगे तो इन्हें कौन कौन से विभाग आवंटित करते हैं नीतीश कुमार, इस पर सबकी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी कि खरमास के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 3 अलग अलग नए चेहरों का जुड़ाव मंत्रिमंडल में होगा। मोकामा से विधायक है नीलम देवी, साथ ही साथ मुकेश सैनी जो वीआईपी प्रमुख है उनकी भी चर्चा हो रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो ये 3 बड़े नाम इस वक्त चर्चा में हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत बिहार की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। खरमास के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री के तौर पर पहले भी कार्यरत रह चुके हैं और एक बार फिर से उनकी वापसी होगी। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात तो ये होगी कि इस बार उन्हें कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। मुकेश सैनी भी इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होंगे, इस बात की चर्चा की जा रही है। नीलम देवी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की नामों की भी चर्चा की जा रही है। तो बिहार की सियासत से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत खरमास के बाद देखने को मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा।